Good morning, all of you. Today we will continue our 7th chapter class 6th subject science. तो देखो बच्चों, इसमें आगे आज अपनों ने स्टार्ट करना लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक स्टिमुलस यानी कि एक छूने को या बोल दो आपकी टच को कैसे फील करती हैं, स्टिमुलस को कैसे दिखाती हैं। देखो इसमें बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल। देखो बच्चों, आप लोगों ने कभी गर्म बर्तन को छुआ हो तो एकदम से आप क्या फील करते हो, अपने हाथ साइड कर लेते हो ना। यू क्विकली विदड्रॉ योर हैंड, आप फटाफट क्या कर लेते हो, अपने हाथ वहाँ से साइड कर लेते हो। द विदड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज़ अ रिस्पॉन्स। तो अब आपने क्या दिखाया, आपने रिस्पॉन्स दिखाया ना अपना, कि आपने गर्म बर्तन को गलती से छू लिया तो उससे आपको क्या हो सकता था, नुकसान हो सकता था, मतलब आपका हाथ जल सकता था। तो आपने क्या किया, उसकी तरफ रिस्पॉन्स दिखाया, उसको हाथ को हटा लिया वहाँ से। द कॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब इससे क्या पता चला, आपको टच करने से आपको एक स्टिमुलस मिला है ना, जिससे आपने अपना हाथ साइड कर लिया। वाई डू दी लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, जिसको अपने छुई मुई का पौधा बोलते हैं ना, उसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अपनों ने क्या किया, जब उसकी लीव्स को हाथ लगाया तो क्या हुआ, जब अपने उसकी लीव्स को हाथ लगाते हैं ना बच्चों, तो उसकी लीव्स में से इवेपोरेशन हो जाता है। मतलब कि प्लांट जो है वो लीव्स ऐसी होती हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है, उनकी लीव्स ऐसी हो जाती हैं। यानी कि छुई मुई, अगर आप हिंदी में समझो इसको, छुई यानी कि टच करना, मुई यानी कि दोबारा वो सिकुड़ जाती हैं लीव्स। ठीक है, यानी कि वो टच के सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करती हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे कई एग्जाम्पल अपने देखेंगे। जैसे देखो आगे देखो, कीप अ स्मॉल पॉटेड प्लांट नियर अ विंडो। आपने क्या किया, एक विंडो के पास एक प्लांट रख दिया, पॉट रख दिया। ठीक है, उसमें क्या आ रही है, देखो बच्चों लाइट आ रही है, सन की आ रही है ना। कम इन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप क्या नोटिस करते हो कि जो प्लांट है ना वो क्या करेगा, सन की जहाँ से लाइट आ रही है उसकी तरफ मोड़ लेगा खुद को, यानी कि मूव कर लेगा उस साइड। अब ये क्यों होता है, after a few days you will notice that tip of plant bend toward the direction from where the light is coming in, यानी कि जहाँ से लाइट आ रही थी वो वहाँ पे मुड़ना चालू कर देता है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, यानी कि लाइट की तरफ जब पौधा मुड़ता है या उसकी तरफ रिस्पॉन्स शो करता है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म मतलब अपना इफेक्ट शो करना। ठीक है बच्चों, तो जो लाइट की तरफ पौधा मुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म। आगे देखो, ऑन द अदर हैंड एनिमल लाइक कॉकरोच एंड अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट। अब ये एनिमल्स जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट से दूर भागते हैं। ठीक है, रूट हैव टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड द अर्थ। रूट्स के अंदर क्या होता है, टेंडेंसी होती है जो अर्थ की तरफ ग्रो करती है। तो देखो बच्चों, रूट हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड द अर्थ, यानी कि रूट्स के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि रूट्स हमेशा ज़मीन की तरफ मूव करती हैं। यानी कि कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि ज़मीन से बाहर आ गई, नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि वो क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं बच्चों। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ग्रेविटी नाम सुना है आपने, ग्रेविटेशनल एक फोर्स लगता है, हाँ जी, यानी कि अर्थ की तरफ जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और जियोट्रोपिज्म यानी कि अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स टुवर्ड द एंड अगेंस्ट द अर्थ विच इज़ कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो नीचे धरती की तरफ जो वो अपना दिखाते हैं, यानी कि क्या दिखाते हैं बच्चों, अपना इफेक्ट दिखाते हैं धरती की तरफ, अर्थ की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म। अब बच्चों क्या होता है ना, रूट्स तो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि धरती की तरफ मूव करती हैं। स्टेम्स क्या करती हैं, ऊपर की तरफ करती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपोजिट इफेक्ट या अगेंस्ट इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई सच एज टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड। तो सारे के सारे जो लिविंग होते हैं वो इनकी तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर शो करते हैं। आगे देखो बच्चों, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको क्या होता है, ज़रूरत होती है खाने की। क्यों, आप लोगों को भी पता है कि अपने भी लिविंग है तो अपने को खाने की ज़रूरत होती है, ताकि खाना खाएंगे तो अपनी बॉडी में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, जिससे अपने काम कर पाएंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट ईट फूड ऑन टाइम। आप कैसा फील करते हो अगर आपको प्रॉपर खाना ना मिले, तो अपने को वीकनेस लगने लगती है, अपने चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, भूख लगती है। तो इसलिए प्रॉपर खाना अपने को वो टाइम टू टाइम चाहिए होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड,
फूड गिव्स देम टू एनर्जी टू ग्रो। अब बच्चों अपने को पता है कि एनर्जी किससे मिलती है, खाने से, और एनर्जी से ही अपने ग्रो करते हैं। टू मूव एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, मूव करने के लिए कहीं जाना है, अपनों ने कोई एनर्जी वाला काम करना है, ठीक है, जिससे अपने को थकान होती है, तो अपने क्या करते हैं, एनर्जी वाला कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं, या फिर जिससे अपने खाना खा लेते हैं, जिससे अपने को क्या होता है बच्चों कि खाना वगैरह खाने से प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है और अपने काम पूरे कर पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद देयर ग्रीन लीव्स। अब आप लोगों ने बच्चों सुना होगा ऑटोट्रॉफिज्म या ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, वो सनलाइट और वाटर का यूज़ करके क्या बना लेते हैं, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। दे मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, खुद की द्वारा ही अपना खाना बना लेते हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट लाइक एनिमल्स फॉर सर्च फॉर फूड। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एनिमल्स को देखा हो, जानवरों को, तो वो क्या करते हैं, अपने खाने को सर्च करने के लिए इधर उधर मूव करते हैं। दे डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स टू सर्च फूड। पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स की तरह मूव नहीं करते, वो उसी जगह पे खड़े होकर अपना खाना बनाते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। अब आप लोगों ने देखा होगा वाइल्ड एनिमल्स, जैसे आप लॉयन ले लो, टाइगर ले लो, ये क्या करते हैं बच्चों, डियर या किसी और एनिमल को पकड़ लेते हैं, फिर उसको मारते हैं, है ना, और उसको ही खाते हैं, तो किल करके उनको फिर अपना फूड बनाते हैं। अदर ईट ओनली प्लांट्स, कुछ होते हैं जैसे कि डियर है, काऊ है, वो सिर्फ घास खाते हैं, फिर प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो बच्चों एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने खाने के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करें, उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। अब मैंने आपको ऑटोट्रॉफ भी बताया, हेट्रोट्रॉफ भी बताया। तो ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं बच्चों, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल अपने आगे पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कैसे करती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।